वेलकम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट यूग्लिना। यूग्लिना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटिस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि प्रोटिस्ट्स क्या होते हैं। प्रोटिस्ट्स बेसिकली किंगडम प्रोटिस्टा के जो है ऑर्गेनिजम्स हैं। किंगडम प्रोटिस्टा जो है एक बड़ा किंगडम है जिसमें मल्टीपल फाइला है। इसमें एल्गी आ जाते हैं और इसमें जो है प्रोटोजोन्स आते हैं। और इसके अलावा प्रोटिस्ट में जो यूग्लिना है इसका स्टेटस मोस्टली हम ये कहते हैं कि इसका स्टेटस एलजी में है, लेकिन इसका स्टेटस जो है एलजी में नहीं है। ये है मेंबर प्रोटोजोआ का। प्रोटिस्टा एक ब्रॉड किंगडम है और इसका जो फाइलम प्रोटोजोआ है। अभी ज़्यादातर जोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि प्रोटोजोआ को एक सब किंगडम का स्टेटस दिया जाए और इसके जो है मल्टीपल फाइला होने की और इसके जो जितना ग्रुप्स है उन्हें मल्टीपल फाइला का स्टेटस दिया जाए। 7 to 45 जो इनकी क्लासेस हैं या ग्रुप्स हैं उनको फाइला का जो है स्टेटस दिया जाए। तो प्रोटोजोआ और पैराजोआ में जो है सबसे पहले आपको एक डिफरेंस देखना पड़ेगा। प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट होते हैं और पैराजोआ जो है वो मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स होते हैं। किंगडम एनिमलिया में पैराजोआ आते हैं और प्रोटोजोआ जो है प्रोटिस्टा में आते हैं। तो पैराजोआ जो है स्पंजेस होते हैं, वो प्रोटोजोआ नहीं होते। प्रोटोजोआ में सबसे पहले तो हमने फाइला देख लिए। 7 to 45 फाइला होते हैं और इनमें से एक फाइलम जो कि सबसे लार्जेस्ट फाइलम है सार्कोमेस्टिगोफोरा। सार्कोमेस्टिगोफोरा का जो सब फाइलम है जिसे हम मेस्टिगोफोरा कहते हैं, उसकी दो फर्दर क्लासेस हैं जिन्हें ज़ूमेस्टिगोफोरा एंड फाइटोमेस्टिगोफोरा कहते हैं। तो जू से आपको पता चल रहा है कि ये एनिमल के रिलेटेड है। तो ज़ूमेस्टिगोफोरन्स जो होते हैं वो एनिमल लाइक प्रोटोजोआ होते हैं, जबकि फाइटोमेस्टिगोफोरा ये होते तो प्रोटोजोन्स हैं बट इनमें जो है कुछ प्लांट वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसीलिए इनको हम फाइटोमेस्टिगोफोरा कहते हैं। लाइक ये अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, इसीलिए इनको फाइटोमेस्टिगोफोरन्स कहते हैं। ये जो है होते तो प्रोटोजोआ में। प्रोटोजोआ वो प्रोटिस्ट होते हैं जो एनिमल लाइक होते हैं, लेकिन कुछ इनकी कुछ जो फंक्शंस हैं इनकी वो सिमिलर है प्लांट से। जैसे फाइटो मीन्स प्रोडक्शन ऑफ फाइटो प्लांट से ही ड्राइव हुआ है, तो ये जो है फूड प्रोडक्शन खुद करते हैं, तो ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, इसीलिए इनको फाइटोमेस्टिगोफोरा कहते हैं। फाइटोमेस्टिगोफोरन्स यूग्लिना जो है वो एक फाइटोमेस्टिगोफोर है, वो एक एल्जी नहीं है, वो एक फाइटोमेस्टिगोफोर है। तो अब हम देखते हैं कि यूग्लिना का स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहले हम इनके स्ट्रक्चर्स को 1 by 1 देखेंगे, देन इनके फंक्शंस जो है मैं बाद में आपको नोट डाउन करवाऊंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो आउटर ब्लैक कलर की जो कवरिंग है, PM मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे यूग्लिना जो है एक फाइटोमेस्टिगोफोरन है। तो इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट वाला है कि इसमें जो है ये खुद फूड प्रिपेयर कर सकता है। इट मीन्स इट्स ऑटोट्रॉफ, बट इट हैज़ नो सेल वॉल। इसका सेल वॉल नहीं है क्योंकि ये एक फाइटोमेस्टिगोफोरन है, ये एक प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोन्स में एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए इनको एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स कहा जाता है। तो आउटर कवरिंग इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे एक और ब्लू कलर में जो आपको नज़र आ रही है कवरिंग, इसको हम पेलिकल कहते हैं। पेलिकल क्या करता है? शेप प्रोवाइड करता है, इसको फ्लेक्सिबल रखता है, रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है। अब रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी एक साथ आ गया, इट मीन्स इसको जो है फिजिकल इंजरीज से बचाता है, इसको रिजिड रखता है, और फ्लेक्सिबिलिटी इसकी मूवमेंट में हेल्प करता है। तो इस सेंस में जो है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों कौन प्रोवाइड करता है? पेलिकल। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, इसीलिए इनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ये खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। क्लोरोप्लास्ट के साथ आपको एक ब्लैक कलर में नज़र आ रहा है जिसको पायरिनॉइड कहते हैं। अब ज़्यादातर ये कहा जाता है कि पायरिनॉइड जो है फूड को प्रिपेयर करता है, लेकिन पायरिनॉइड फूड प्रिपेयर नहीं करता क्योंकि फूड प्रिपरेशन की जो एबिलिटी है वो क्लोरोप्लास्ट में है। तो क्लोरोप्लास्ट फूड को प्रिपेयर करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जितने भी प्लांट्स हैं वो फूड को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च प्रिपेयर करते हैं। तो इसको प्रिपेयर करने के बाद जो है स्टोर करेगा पायरिनॉइड में। देन उसके बाद देख सकते हैं कि न्यूक्लियस इसका सेंटर में हमने
पढ़ा है कि जो एनिमल लाइक सेल्स होते हैं, जो एनिमल सेल्स होते हैं, उनका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है। तो ये भी एक एनिमल लाइक सेल ही है, प्रोटोजोन है। तो इसका सेल भी न्यूक्लियस में है और बड़ा है, लार्ज है। देन इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। उसके बाद गोल्जी अपरेटस जो कि वो करता है, प्रोसेसिंग करता है डिफरेंट प्रोटीन्स की, ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह बना सकता है। तो इसमें जितने भी स्ट्रक्चर्स है वो बाकायदा एक ऑर्गेनिज्म में जो मल्टीपल जो सिस्टम्स होते हैं, हमारे ऑर्गन सिस्टम्स जो फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं, ये सिंगल सेल में जो मौजूद ऑर्गेनल्स है ये भी वही बिल्कुल वही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये बाकायदा एक ऑर्गेनिज्म है और इसके डिफरेंट जो ऑर्गेनल्स है वो बाकायदा तौर पर सिस्टम्स के काम कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पिगमेंट कप क्या होता है। अब पिगमेंट कप जो है इसको स्टिग्मा कहते हैं। इसको स्टिग्मा कहते हैं पिगमेंट कप को। इसका फंक्शन क्या होता है, ये पिगमेंटेड होता है, इसमें पिगमेंट्स होती है, इसने कवर किया होता है फोटो रिसेप्टर को। उसके बाद जो आपको ब्लैक कलर में, जिसको मैंने लेबल नहीं किया हुआ है पिगमेंट कप के बिल्कुल साथ, वो ब्लैक कलर में है, उसको कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं कि इसमें फ्लैजिला होता है, तो इसीलिए इनको एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कहते हैं। फ्लैजिलम क्या करता है, फ्लैजिलम जो है इसको मूवमेंट में, लोकोमोशन में हेल्प करता है। एक और फ्लैजिलम भी इसमें है जिसे हम रूडिमेंट्री फ्लैजिलम कहते हैं। इट मीन्स इट्स नॉन फंक्शनल, ये जस्ट एज अ वेस्टिजियल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एज अ वेस्टिजियल फ्लैजिलम प्रेजेंट है, इसका फंक्शन नहीं है। और ये प्रेजेंट होते हैं फ्लैजिलर पाउच में। तो ये था यूग्लिना का स्ट्रक्चर। अभी जो डिफरेंट्स हमने लेबलिंग्स की है उन सब के फंक्शंस देखते हैं वन बाय वन। अच्छा, तो अब हम देख लेते हैं जो स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ की थी। कुछ स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस मैंने आपको बता दिए थे, जैसे कि फ्लैजिला लोकोमोशन में हेल्प करता है, मूवमेंट में इसको हेल्प करता है, और क्लोरोप्लास्ट फूड प्रोडक्शन, जबकि पायरेनॉइड फूड स्टोरेज। और फूड जो है प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च आपको पता है पॉलीसेकेराइड है और मल्टीपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलकर स्टार्च बनाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा होता है। तो ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं। हमने यही कहा था कि ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, लाइट यूज करके अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं। लेकिन इनमें एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंने आपसे कहा था कि डोमिनेंट है, ज़्यादातर एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी पाई जाते हैं इसमें तो हेट्रोट्रॉफ्स भी होते हैं ये। तो जब लाइट प्रेजेंट ना हो तो ये जो है हेट्रोट्रॉफ्स बन जाते हैं। फिर ये जो है अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। फिर ये जो है फूड को एब्जॉर्प्शन के थ्रू इनटेक करते हैं। इनटेक ऑफ फूड अकर्स बाय एब्जॉर्प्शन इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। और कुछ इनकी एग्जांपल्स तो ऐसी है, जैसे कि आप देख सकते हैं पैरानीमा एक ऐसी एग्जांपल है यूग्लिनॉइड्स की या यूग्लिना की, जो टोटली हेट्रोट्रॉफ है। इंटायरली ये हेट्रोट्रॉफ होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट ही नहीं होता, तो ये एब्जॉर्प्शन के थ्रू ही जो है अपना फूड हासिल करता है। उसके बाद एक रिप्रोडक्शन इसका देख लेते हैं कि एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होती है, जिसमें जो है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होती है। आप वीडियो उसमें डायग्राम में देख सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड हो रहा है और उसके दो पार्ट से जो है दो ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं। तो इनकी डिवीजन कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के थ्रू ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें एब्सेंट है, होता ही नहीं है। और उसके बाद कुछ स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस हमने देखे नहीं थे, जैसे कि फोटो रिसेप्टर प्लस पिगमेंट कप या स्टिग्मा। अब पिगमेंट कप, स्टिग्मा और फोटो रिसेप्टर। पिगमेंट कप आपने डायग्राम में देखा था कि उसने सराउंड किया होता है फोटो रिसेप्टर को, तो इसमें पिगमेंट्स होती हैं और ये जो है डायरेक्ट करती है लाइट को टूवर्ड्स फोटो रिसेप्टर। और फोटो रिसेप्टर जब कैप्चर करता है लाइट को तो वो मूव करता है इन रिलेशन टू लाइट, और लाइट इसको पिगमेंट कप जो है हेल्प करता है फोटो रिसेप्टर को कि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन से लाइट को रिसीव करे। इसीलिए जो है ये लाइट की जो है डायरेक्शन में मूव करता है।